तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब है स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ न्यू सिलेबस जो कि है क्लास 12th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। क्योंकि 2020 और 21 में आपको पता ही है कोविड-19 की वजह से कुछ दिक्कतें जो है वो आई है, इसलिए आपके सिलेबस में कुछ कटौती की गई है। तो अब क्या चीजें डिलीट हुई है और हम उसे अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो चीजें। आपका जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूं उस चैप्टर की वीडियो जो है आपकी पूरी हो चुकी है। मैंने सिलेबस पूरा करवा दिया है, दोनों बुक, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र भी और आपकी जो डेवलपमेंट वाली बुक है वो भी पूरी हो चुकी है। आपको मैं इसमें बताऊंगा क्या दोस्तों कि जो चैप्टर आपको नहीं करने हैं बिल्कुल भी, ठीक है, वो पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं। और जो भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हो सकता है आपकी बुक में वो अलग हो, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो नाम है वो अलग हो सकते हैं, टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारी जो बुक होती है, कोई बच्चा टी आर जैन से पढ़ता है और भी बहुत सारे राइटर की जो है वो बुक वो होती है, ठीक है। तो आप समझिए वहां पर किसी की बुक में क्या है, मनी एंड बैंकिंग है, ठीक है, और किसी की बुक में मनी अलग है और बैंकिंग अलग है। ऐसे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपना जो टॉपिक है और आपका जो चैप्टर है वो मैच कर लेना है, आगे पीछे जो है वो हो सकता है। और आपको ये देखना है कि उसमें से क्या चीज हटी है, और उसके बाद जब आप पढ़ाई करोगे तो आप उन सब चीजों को मत करना, आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें नहीं आने वाली। तो यही देखना है आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपके फर्स्ट बुक के ऊपर में, तो फर्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, आपको ये याद करना है, ठीक है, आपको ये करना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसने अभी तक वीडियो देखनी स्टार्ट नहीं की है इकोनॉमिक्स की, वो देखने लग जाओ, क्योंकि इतना बड़ा है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, ठीक है। इसकी एक पार्ट की कई सारी वीडियो है, 10-10 मिनट की हमने वीडियो बना रखी है। बाद में आप कोशिश भी करोगे तो आप इसे नहीं देख पाओगे पूरा, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप धीरे धीरे करके 10-10 मिनट करके आप सारी वीडियो जो है वो देख सकते हो। तो पार्ट 1 आपको करना है, जो पार्ट 2 है वो भी करना है, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 भी करना है आपको, चैप्टर नंबर 2 भी करना है। और नाम आप देख सकते हो यहाँ पर, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चैप्टर है वो आपके मिक्स भी हो सकते हैं। जो कुछ दूसरे बुक होती है उसमें क्या होता है, दोनों ही चैप्टर एक में ही दिया होता है, ठीक है, या किसी में पहला और चौथा चैप्टर ऐसे सेम मिल सकता है। तो ऐसे करके जो वो होता है, तो आपको ये करना है और ये भी करना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये टी आर जैन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां ये भी आपको करनी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसके आपको क्वेश्चन भी करा रखे हैं और प्रैक्टिकल भी करा रखे हैं, सारी चीजें जो है आपकी हो रखी है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आपको क्या नहीं करनी है। आपको जो है मुद्रा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अभी तो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ और वीडियो का अंत तक देखते रहिए, मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ही नहीं करना आपको, ठीक है। तो आप मुद्रा नहीं करना आपको। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बैंकिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए, तो आपको समग्र मांग एवं उसके घटक करने हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। मैंने आपको बता रखा है समग्र मांग क्या होता है, फिर उसके घटक बता रखे हैं, पूरा चैप्टर हो रखा है आपका, ठीक है। उसके बाद अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये भी आपको करना है। उसके बाद न्यून मांग और अधिक मांग की समस्या, ये भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, जो अगला है ये भी आपको करना है, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, ये भी आपको क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, विदेशी विनिमय दर, ये भी आपको क्या है करना है। उसके बाद जो चैप्टर है भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपको नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका जो है फर्स्ट बुक से। और आप यहाँ पर देखते हैं सेकंड बुक से। तो दोस्तों सेकंड बुक में क्या है, सेकंड बुक में मेरी मानो तो आप सारा का सारा चैप्टर कर डालो, बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ते हो ना, थ्योरी की बुक, तो आपको कितना इंटरेस्टिंग सा लगता है उसमें, तो सेम उसी तरीके से इसमें एक हेडिंग है और उसकी छोटी छोटी सब हेडिंग है और बहुत सारे हैं। जैसे मान के चलो एक कोई क्वेश्चन पूछा है कि कृषि की समस्या, ठीक है, तो उसकी छोटी छोटी हेडिंग है कि तकनीक की कमी हो गई, वर्षा की कमी हो गई, ठीक है। तो ऐसे है और आपको उन बहुत सारे में से कुछ जो है वो याद
कर लेने हैं और फिर उन छोटे छोटे टॉपिक को आपको क्या करना है, डिफाइन कर देना है पेपर में। ठीक है, तो ये बुक आपको मेरी तरफ से ये सलाह है कि आप इस पूरे बुक को करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और इसकी जो वीडियो है मैंने आपको सेपरेट बना के दी है, बहुत मस्त है। उसमें इंग्लिश में भी हेडिंग लिखी है मैंने और हिंदी में भी हेडिंग जो है वो लिख रखी है। ठीक है, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत कम शब्दों में बहुत इजी से आपको डिफाइन जो है वो करा हुआ है। सेकेंड बुक की वीडियो आप जरूर देखें। यहां पर देखिए, जो अपनी सेकंड बुक है उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट वाली बुक है आपकी। उसमें से क्या है दोस्तों, आपको ये सारे टॉपिक करने हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी जब हम आजाद हुए तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको ये करना है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये करना है, कृषि की विशेषता क्या थी उस समय, उसके बाद क्या समस्या आई और उस समस्या को सुलझाने के लिए हमने क्या नीतियां बनाई, तो ये करना है आपको। उसके बाद क्या है, औद्योगिक विकास की रणनीति। ठीक है, उद्योग में क्या विकास आ रहा था और कब से कब तक आ रहा था, ये वाला जो है टॉपिक, ये भी आपको करना है चैप्टर। ठीक है, यहां समझिए, भारत का विदेशी व्यापार, ये भी आपको करना है। उसके बाद 1991 से आर्थिक सुधार जो है वो हो गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा मजा सा भी आ जाएगा करने में। ठीक है, यानी आप भारत के बारे में समझोगे दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देखोगे निर्धनता करना है। ठीक है, गरीबी के ऊपर जो चैप्टर है पूरा का पूरा, किस वजह से गरीबी होती है, कैसे गरीबी को हटाया जाए, तो ये आपको करना है। उसके बाद भारत में मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, मानव पूंजी के बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले भी, और आप छोटी क्लास में भी पढ़ रखे हैं कि मानव पूंजी क्या होता है और उसका निर्माण वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, आपको ग्रामीण विकास। ठीक है, गांव से रिलेटेड विकास, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, भारत का विदेशी व्यापार, ये भी आपको करना है। इस बुक में हल्की सी जो कमी लगती है मुझे वो ये है कि इसका वो बहुत ज्यादा है, कंटेंट जो है वो ज्यादा है। यानी आप देखोगे तो इसकी जो टॉपिक है वो ज्यादा है, फिर सबटाइटल वो ज्यादा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा, अच्छे आदमी और अच्छी किताब एक बार में समझ नहीं आती, आपको बहुत बार उसे पढ़ना पड़ेगा। और आप इसे भी पढ़िए। ठीक है, ये आपकी डेवलपमेंट वाली है, इसे तो पढ़िए। और साथ के साथ ये जो सिस्टम है, ये आपको पहली बुक में हल्की दिक्कत आएगी, वो आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक बार से शायद आपको समझ में ना आए। पहली जो बुक है वो थोड़ी कठिन है। ठीक है, तो ऐसा करना है, आपको बार बार वीडियो देखनी है, अपने बुक में झांकना है। ठीक है, फिर वीडियो देखनी है, फिर बुक में झांकना है, और आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे आधारिक संरचना। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगा कि क्या टॉपिक इसमें से कट गए हैं। ठीक है, आप इसको अभी आगे जारी रखिए, आप इसे भी करिए। उसके बाद क्या है, पर्यावरण एवं सतत विकास, ये भी आपको करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसमें आपको बड़ा मजा सा आ जाएगा, इसमें तुलना होगी भारत की, पाकिस्तान की और चीन की। आपको दिखाया जाएगा कि कौन कितना ज्यादा ग्रो करा, तो उसमें आपको पहले नंबर पे चीन मिलेगा, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे आपको पाकिस्तान मिलेगा। और इनके बीच में आपको कॉमन चीजें बताई जाएंगी, और आपको ये बताया जाएगा कि चीन ने ऐसा क्या किया जो भारत और पाकिस्तान ने नहीं किया, इसलिए चीन आगे है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या गलतियां की जो भारत से वो पीछे है। तो इस प्रकार की चीजें आपको बताया जाएगा, बड़ा मजा सा आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कि डिलीट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इसमें जो आपको बताऊंगा मैं उसे 100% छोड़ देना है, आपके पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, वो समझिए। आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिख रहा होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी जो हेडलाइन है, हेडिंग है, वो दी हुई है, और चैप्टर के नाम भी जो है वो इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हमने बात की यहाँ पर मनी और बैंकिंग की। ठीक है, तो मनी और बैंकिंग में आप समझिए आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रो बैंक रेट, ये नहीं करना। CRR मैंने आपको बताया था, SLR मैंने आपको बताया था, आपको नहीं करनी, वो वीडियो देखनी नहीं है जिसमें ये टॉपिक है। रेपो दर, ठीक है, रेपो रेट बताया था, फिर विपरीत रेपो दर बताया था। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपको नहीं करना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी आपको नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीनिंग नहीं करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको नहीं करनी है। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की दोस्तों, जिसकी अभी हमने बात की, जिसको मैंने आपको बताया कि आपको पूरा ही करना है, उसमें से आपको ये नहीं करना है बस। ठीक है, वो क्या है
कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया और अल्टरनेटिव फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मान के चलो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हमें मिलेगा कहाँ से, तो इसका एग्जांपल मैं आपको इस नीचे वाले से लेता हूँ। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आएगा यहाँ पर एनर्जी, ये आपको नहीं करना। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप जाओगे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है ये कौन सा है। तो आप जब ढूंढोगे अपनी बुक में तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा 11वां, जिसका नाम है आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसमें क्या है, उसके अंदर आपको क्या होगा, जो आधारिक संरचना होती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे। और उसमें जो आपको टॉपिक दिया हुआ है कौन सा, एनर्जी वाला। तो एनर्जी वाला टॉपिक नहीं करना आपको। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है। तो अब देखिए, वो जो ऊर्जा के बाद वाला जो कोई भी टॉपिक है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ऊर्जा के बाद आपको टॉपिक मिल जाएगा आधारिक संरचना का मूल घटक, ठीक है, ऊर्जा के वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक स्रोत, ये सब नहीं करने आपको। उसके आगे ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, ये नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको उससे आगे टॉपिक मिल जाएगा ये जो भी है, और भी टॉपिक मिल जाएंगे आपको, जैसे कि ऊर्जा का प्रतिमान, ये नहीं करना, उभरती चुनौतियां नहीं करना, ठीक है। यानी आपको इस ऊर्जा वाले का कोई भी जो है वो नहीं करना। शक्ति सृजन आ जाएगा आपको, उसके सामने चुनौतियां आती है क्या क्या, वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो ऐसी चीजें यानी कि जो इसने बता रखा है एनर्जी के अंदर में जितने भी आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हेडिंग होती है, उसी की बहुत सारी सब हेडिंग होती है और उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो इसने एनर्जी मना कर दिया यानी ऊर्जा मना कर दिया, तो उसके आगे का आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी, ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट जो है वो कर सकते हो। मैं खासकर इस वीडियो के कमेंट का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि आपके लिए अगर ये नहीं समझोगे तो बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बाकी हम अपने एपिसोड वाली वीडियो लाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप अपनी तरफ से पूरा जो है वो प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है हम आपका जो है वो देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा आपको, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।